वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में। तो बहुत ही बेसब्री से बहुत सारे विद्यार्थियों का इंतजार था कि स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप कब से अप्लाई किया जाएगा। तो उसकी घोषणा ई कल्याण की वेबसाइट पे कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम जानते हैं कि किस किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता लगेगी और इसका लास्ट डेट कब है और पैसा अकाउंट में क्रेडिट कब होगा। चलिए हम चलते हैं ई कल्याण के ऑफिशियल वेबसाइट पे और उसके नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखंड मंत्रालय, कॉम्प्लेक्स मोराबादी, रांची। प्रेषक आदिवासी कल्याण आयुक्त, सेवा में निदेशक, सूचना जनसंपर्क निदेशालय, झारखंड, रांची। विज्ञा विज्ञापन देखिए इधर, इसका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है ये 20/2/2023 को जारी किया गया है। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय 2022-23 में अनुसूचित जनजाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग मतलब एससी एसटी ओबीसी के लिए ई कल्याण और स्कॉलरशिप का छात्रवृत्ति योजना से संबंधित सूचना के प्रकाशन हेतु विज्ञापन सामग्री तैयार की गई है। अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को राज्य और राज्य के बाहर सभी दैनिक समाचार पत्रों हिंदी में अंग्रेजी में प्रकाशित करने की कृपया, मतलब सभी पेपर न्यूज में दे दिया गया है कि ई कल्याण पोर्टल 10 तारीख से ओपन हो जाएगा। इसके लिए सभी को अपने अपने दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो अभी हम नीचे बताते हैं। उस सभी को तैयार करके रखना है और तैयार करके आप अपने स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति मतलब एससी एंड जनजाति मतलब एसटी, पिछड़ी जाति मतलब ओबीसी के छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर निर्धारित मापदंड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 मतलब आप 2022-23 के वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं में प्रकाशित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। छात्रवृत्ति के लिए क्या क्या जरूरत है और कितनी की जरूरत है, इसमें आय की क्या अधिसीमा है, वर्ग क्या है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्रा जिनके माता पिता जिनके माता पिता अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मतलब 2.5 लाख से ज्यादा इनकम वाले परिवार या उसके विद्यार्थी, जो भी उनके परिवार के बच्चे या ये होंगे, तो उनको ये छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको इनकम 2.5 लाख से नीचे का ही बनाना है। आवेदन करने की प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट है। अब ये देखिए, नंबर 1, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी। ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण पत्र मतलब इनकम सर्टिफिकेट, जो अंचलाधिकारी मतलब सीईओ, अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत की मूल प्रति मतलब उसका एक जिरोक्स कॉपी, जो एसडीओ या सीईओ या डीसी के द्वारा निर्गत किया गया हो, जिसकी इशू डेट इशू डेट 1/9/2000 इशू डेट 1/9/2000 सॉरी इशू डेट 1/9/2022 के बाद हुआ हो, 1/9/2022 के बाद हुआ हो, उस तिथि के बाद से निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब इनकम सर्टिफिकेट आप 1/9/2022 के बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा, तभी आपका इनकम सर्टिफिकेट ई कल्याण पोर्टल में मान्य होगा, वरना आपका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, से अंचल अधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत की मूल प्रति मतलब सीओ या बीडीओ या एसडीओ अथवा डीसी के
डीसी के स्तर से निर्गत हुई जीरोक्स कॉपी को ही जाति प्रमाण पत्र कहीं से भी निर्गत हुआ हो। ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र जिसे हम रेसिडेंट सर्टिफिकेट कहते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र से रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट कहते हैं, जो अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत की मूल प्रति मान्य होगी। संस्थान के लेटर हेड में संस्था द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत ये बहुत ही आवश्यक है। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट विथ फी स्ट्रक्चर निर्गत संख्या एवं दिनांक के साथ की मूल प्रति एक पृष्ठ में। मतलब ये आप जिस कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं अभी, 11 12 ग्रेजुएशन, सेम 1 सेम 2 सेम 3, जिस भी सेमेस्टर या क्लास में या वर्ग में पढ़ रहे होंगे, वहां से उस कॉलेज या उस स्कूल से आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना है वहां से, जिसमें आपका फी का स्ट्रक्चर इंक्लूड हुआ होगा, उसमें आपका फी दर्शाया हुआ होगा। पूर्व की परीक्षा के अंक पत्र, मार्कशीट और प्रीवियस एग्जाम की अभी प्रमाणित भर्ती। मतलब आप अगर अभी इंटर में एडमिशन कराए हैं 11 में, तो आप 10 की मार्कशीट देके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। या फिर आप सेम 1 में हैं तो मैं इंटर का मार्कशीट देके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। या सेम 2 में है तो सेम 2 में होने के सेम 1 का जो मार्कशीट होगा उससे आप इसका फायदा ले सकते हैं। छात्रवृत्ति की धनराशि पीएफएमएस के माध्यम से आधार इनेबल डीबीटी के द्वारा सुयोग छात्र छात्राओं के खाते में अंतरित की जाएगी। बैंक खाता को आधार संख्या से सीडिंग होना अनिवार्य। मतलब